मोबाइल जेब में रख लें और तकरीर सुने। आप मोबाइल को सुनाना और मेरा चेहरा दिखाना ये ज़रूरी नहीं है, तकरीर सुनना ये आप पर ज़रूरी है ताकि कुछ सीख करके जाए, है ना। ये अजीब तरह का डिब्बा है जो हर जगह इंसान को परेशान करता है। जहन की अपने सर की मेमोरी में महफूज कीजिए, मोबाइल की मेमोरी में महफूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुकल्लफ आप हैं, आपका मोबाइल मुकल्लफ नहीं है। तो जो मुकल्लफ है वो दीन सीख करके जाए। ध्यान से सुनिएगा, जलसों में रूहानियत का बरकरार होना भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी माजरत के साथ जलसों की रूहानियत हमारी वीडियो ने ख़राब कर दी और रूहानियत को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह करे वही दौर पलट के आ जाए जो दौर हमारे बुजुर्गों के दौर में हुआ करता था। आमीन बोलते ज़रा बुलंद आवाज से। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर 70,000 साल तक, कितने, मैं जलसों को खिताबत की आमाजगा नहीं समझता हूं, दरसगाह समझता हूं। और इसलिए मेरा मिजाज ये रहता है, मैं मुदर्रिस हूं, दिन में बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो रात में बड़ों को पढ़ाने के लिए वही अंदाज रहता है जो अंदाज मेरा दिन में रहा करता है। मैं चाहता हूं कुछ सीख कर जाए, मैं आपको कुछ सिखा कर के जाऊं। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद जलसों का नहीं है। यही तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले मेंबर भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, पाबंदी नहीं है। और जो बैठे हैं और इंशाअल्लाह रहमान अगली बार जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है वो अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा कर आएंगे, वरना मिंबर रसूल पर बैठने की इजाजत नहीं है ना। शरीयत का साफ और वाज़ेह हुक्म है और शहजाद को इसमें कोई डर और खौफ नहीं रहता है कौन नाराज हो रहा है, कौन राजी हो रहा है। मेरी तो बोली यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। मिंबर रसूल जिनका है उन्हीं को यहाँ बैठना चाहिए। और अगर मिजाज बैठने का है तो फिर सरकार की सुन्नत सजा लें और आज से ही नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि सरकार अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया ना तो 70,000 साल तक वो नूर मेरे रब की तस्बीह पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह। क्या बोलता रहा? सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। और वह तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही, और जब सरकार के नूर ने तस्बीह पढ़ी ना तो मेरे नबी के नूर को देखकर फरिश्ते भी तस्बीह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज जो फैल रही है उसको बंद कीजिए। बेस खुला है इसका, बेस बंद कीजिए, इसका बेस बंद कर दें, आवाज इसकी सादा रखिए तकरीर के एतबार से। तवज्जो है आपकी? मैंने बेस बंद करने के लिए कहा, आवाज घटाने के लिए नहीं। हाँ बेस बंद हो गया, आवाज थोड़ी खोल करके रखिएगा, फ्री रखिए इसको जरा। तवज्जो है आपकी? इसलिए सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते रहे और दुरूद पाक की कसरत करें। गुम्बदे खजरा की तरफ लो लगाए। कौन सा गुम्बदे खजरा? अरबी में इसको कुब्बा कहा जाता है, उर्दू में उसी को गुम्बद कहा जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में। नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसी समाते नहीं होना चाहिए। बुलंद आवाज से बोले भाई। इज़हारे जिंदगी कीजिए, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक का जिक्र कर रहा हूं। बादे खुदा तुई बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर, सरकार के पास अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मनसब और अगर सबसे बड़ा मकाम है तो मेरे मुस्तफ़ा का है। और आला हजरत कहते हैं मखलूक में मरातिब का तस्करा करते हुए खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और आलम क्या है? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और एक शेर सुना दूं और उसकी हल्की सी तशरीह कर देता हूं। पहले सुन ले, आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में। कुब्बा यही गुम्बद जिसको गुम्बदे खजरा आप कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का नाम गुम्बदे खजरा है। मैं अर्ज क्या कर रहा हूं? महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सुभान अल्लाह। गुम्बदे खजरा जहां मेरे सरकार तशरीफ फरमाए। मैंने अभी दुरूद पाक को कहा था ना, दुरूद पढ़िए। वजह यह है कि जिस गुम्बदे खजरा में सरकार तशरीफ फरमाए वहां के लिए हजरत नुबैहा इब्ने वहब कहते हैं और हजरत काबे अहबार के हवाले से जिक्र करते हैं
दाएं बाएं तवज्जो मत कीजिएगा, एक एक जुमले को कीमती समझकर दिलो दिमाग में बिठा कर जाइएगा और मिजाज लेकर जाइए। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में गए थे, इससे पहले दुरूद की आदत नहीं थी, लेकिन एक मौलाना बरेली से आया था, उसने फजीलत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बयान करते हुए दुरूद की तरफ तवज्जो दिलाई थी। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहेंगे। चूंकि गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस है ना, इसीलिए मैं गुंबद के मकी की बात कर रहा हूँ, उसी पाकीज़ा मकाम पर रहने वाली जात का तस्करा कर रहा हूँ। अन नुबैहत इब्न वहबिन अन्ना काबन दखला अला आयशा फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक, जिनको हजरत काबे अहबार कहा जाता है। ये काबे अहबार कौन है? ये सरकार के सहाबी नहीं है, बल्कि सहाबा का दीदार किया है, इसलिए ताबई बन गए हैं। और ताबई वो होता है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबा को देखा हो, और सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा का चेहरा देख लिया हो। और सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी, फरमाया जहन्नम के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी शकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, और इसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो मेरे सहाबी को टच भी कर सके। हमने कहा सहाबी तो सहाबी, जिसने सहाबी का चेहरा देख लिया है, सैयदना इमाम आजम की शक्ल में हो, काबे अहबार की शक्ल में हो, या दीगर हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की शक्ल में हो, सरवरे कायनात फरमाते हैं जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, सहाबी को टच भी ना कर सकेगी। और जिसने सहाबी का चेहरा देख लिया है, जिसको हम इस्तिलाह में ताबई कहते हैं, उस ताबई को भी टच ना कर सकेगी। मैं जो वाकया सुना रहा हूँ, एक ताबई का वाकया सुना रहा हूँ जो पुराने ताबईन में है, जिनको हम इस्तिलाह में किबारे ताबईन में से कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए। और कब आए थे? हुजूर के विसाल के बाद आए थे। मेरे नबी हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं, हजरत आयशा की बारगाह में सहाबा भी है, ताबईन का मजमा भी मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा छिड़ जाता है। जैसे मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, आप बैठकर नबी का जिक्र सुन रहे हैं, इस तरीके से वहां भी सरकार का जिक्र छिड़ गया। हजरत काबे अहबार कहते हैं जब मदीने वाले का जिक्र हुआ तो मैं खामोश क्यों रहता? आपने फरमाया मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यहुफू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। मैंने तीन बार इसलिए बुलवाया, न जाने कौन सी बार अल्लाह की तस्बीह कबूल हो जाए, हमारा मुकद्दर कामयाब हो जाएगा, जिंदगी सवर जाएगी। गौर फरमाइएगा, हजरत काबे अहबार फरमाते हैं लोग बैठकर सुन रहे हैं, जैसे आप मुझे मुकम्मल तवज्जो से सुन रहे हैं, इसी तरीके से वहां काबे अहबार की बात को ध्यान से सुना जा रहा था। अगर आपने ज़हनो दिमाग को अपने दाएं बाएं किया, यूट्यूबर हजरात जो बैठे हैं इनसे भी कहूंगा सर ऊपर उठाइए। आपके सरों पर टोपी लगी है, इसका मतलब आप मुसलमान हैं, और एक मुसलमान के लिए नबी की बात से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। मैं अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा कर रहा हूँ, और कुरान कहता है वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला कौन हो सकता है। और नबी की जबान के लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी जो बोलता है जबान तो मुस्तफा की होती है, फरमान खुदा का हुआ करता है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनिए। और जिक्र इलाही का कमाल क्या है, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, कुरान ने कहा अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। तो मैं सबसे बड़ी चीज का जिक्र कर रहा हूं और सबसे बड़ी चीज आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए दाएं बाएं नहीं, माहौल बहुत अच्छा बन गया आपका, एक अच्छा समा कायम है आप पर। समझ में आई बात आपकी? इसको बिगाड़ना नहीं है, जमाना सुधारने में लगा है, हम बिगाड़ेंगे नहीं। जो सुधरा हुआ माहौल है उसको इंशाअल्लाह और चार चांद लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। जुबान से बोलिए, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, हजरत काबे अहबार ने कहा सुनो, जब सूरज निकलता है, दिन तुलू होता है, तो 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते। अल्लाह, रिवायत मशहूर है, मगर जो जुमले सुना रहा हूं ये इतने शोहरत याफ्ता नहीं है।
लोगों के कान तक ये पहुंचते नहीं है। मैं इन अल्फाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फरिश्ते 70,000 आते हैं। आपने इतना तो अपनी मस्जिद के इमामों से भी सुना होगा, खुतबा से सुना होगा कि सरकार की बारगाह में 70,000 फरिश्ते आते हैं, लेकिन आकर करते क्या है इसके बारे में आपने सुना होगा, दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमने कहा सिर्फ एक जिसको बयान किया है, वहां 3 चीजों का तस्करा है। हमारे मोहतरम आलम इस्तिगराक में तो नहीं है, इनको भी जरा जगह दीजिए और बता दीजिए तकरीर हो रही है, इस्तिगराक की कैफियत में मत आइए। मुझे भी मालूम है, मैं उलमाए ज़वाहिर से हूँ और आप भी उलमाए ज़वाहिर से है। इस्तिगराक की कैफियत अभी नहीं हुई है, जमीन के हालात को देखना अभी आपके बस की बात नहीं है, इसलिए जो नजर आ रहा है उसी पर इक्तिफा कर ले, यही काफी होगा। गौर फरमाइएगा, हजरत किबारे हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरवरे कायनात की बारगाह में 70,000 फरिश्ते आते हैं। ए मेरे प्यारे, ये फरिश्ते करते क्या है? पहला जुमला सुनिएगा, हत्ता यहुफू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह। 70,000 फरिश्ते आकर मेरे नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। यार सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोग खामोश कैसे बैठे हैं? मुक्तदा का अगर चेहरा देखेंगे तभी तो मुक्तदी फैसला करेंगे करना क्या है। आप ही अगर जबान बंद रखेंगे तो बोलेगा कौन? फरिश्ते तो बोल ही रहे हैं, लेकिन खुदा करे उनकी आवाज मेरे कान तक आ जाए, लेकिन अभी आ नहीं रही है, और जिनकी आ रही है वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत काबे अहबार फरमाते हैं, हत्ता यहुफू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, आकर नबी की कब्र को घेर लेते हैं। सरकार की कब्र अनवर है, चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार की कब्र अनवर, मैंने कहा यही गुम्बद खजरा कॉन्फ्रेंस है, बात गुम्बद ही की तो कर रहा हूँ, गुम्बद के मकी की कर रहा हूँ। सरवरे कायनात के गुम्बद शरीफ को, सरकार की कब्र अनवर को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर लिया है। आज अगर वली की बारगाह में, आला हजरत के उर्स की तकरीब में, या हम कुतुबे बनारस के उर्स में चले जाए, वहाबी को बड़ी तकलीफ होती है। तू मजार पे क्यों चला गया? तूने जाकर मजार को घेर कैसे लिया? चारों तरफ से हाला कैसे बना लिया? ऐसे बदअकीदा अगर आप पर कदगल लगाते हुए नजर आए तो उनसे कहना जबान बंद कर, हमने दीन तुझसे नहीं सीखना है, हमें काबे अहबार से सीखना है। और काबे अहबार ने कहा है, फरिश्ते हर दिन आकर सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर फरिश्तों ने घेरा था, वहां तक उनकी रसाई थी। हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलाम की कब्र को चारों तरफ से घेर रहे हैं। फरिश्ते वहां बरकतें ले रहे हैं, हम यहाँ बरकतें ले रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुम्बदे खजरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, पहला जुज यह है कि सरकार की कब्र अनवर को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर लिया। आला हजरत कहने लगे, आला हजरत मेरी तरफ, आला हजरत कहने लगे, हर चरागे मजार पर कुदसी, मुझसे खिदमत के कुदसी। पढ़ते हैं ना सलाम में, कुदसी किसको कहते हैं? किसी को तो पता होगा, कोई एक बोल दे सब उसकी तर्जमानी कर लेंगे। कुदसी कहते हैं फरिश्ते को। किसको बोलते हैं? ऊंचा बोलो, किसको बोलते हैं? फरिश्ते को। आला हजरत कहते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी। कभी परवाना देखा है? देखा है परवाना? नहीं देखा है। बरसात के मौसम में आपने देखा है, चराग जला दे तो चराग जलाने के बाद एक कीड़ा होता है, वो चारों तरफ से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और क्या करता है? घूम घूम कर उस शमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हर चरागे मजार पर कुदसी। कैसे परवाना वार फिरते हैं, कैसे परवाना वार फिरते हैं। और अगला जुमला सुनिएगा, यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, ईमान ताजा हो जाएगा, इसको दयानतदारी के साथ सुनना। दूसरा जुमला यह है, यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूर वाले परों को सरकार की कब्र से टच कर दिया करते हैं, नबी की कब्र से मस कर दिया करते हैं, नबी की कब्र से मिला दिया करते हैं। हमने कहा, फरिश्तों, अल्लाह ने तुम्हें नूरी मखलूक बनाया है, तुम आखिर नूर वाले होकर सरकार की कब्र से टच क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब बरेली का इमाम दे रहा है, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर
का नूरानी मखलूक फरिश्तों ने नबी की कब्र से अपने परों को मस करने के बाद हमें जो जहन दे दिया है, नूर कहीं और से नहीं बटता है, अगर बटता है तो मुस्तफा की बारगाह से बटा करता है। आला हजरत कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद। अब तीसरा जुज आता है वह युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, मेरे नबी पर दुरूद भेजते हैं। बोलो बोलो क्या करते हैं? आपने यही सुना होगा ना, 70,000 आते हैं और क्या करते हैं? दुरूद भेजते हैं। अब एक मसला हल कर दूं, आज के दौर में बदअकीदा को पकड़ो, वहाबी को कहता है मदीने शरीफ जाओ ना। ध्यान से सुनना सवाल, सोशल मीडिया पे इसी तरह के सवाल डाले जाते हैं, हमारे बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, मौलाना यार क्या करें, जवाब समझ आया, बात ऐसे लग रही है कि ये बात लोग सही बोल रहे हैं। आज तक हमारे मौलाना ने हमको गलत समझाया। कहने लगे बेटा बातचीत ना कर यार, ए बाबू तू हमारी सुनने आया अपनी सुनाने आया? अगर अपनी सुनाना है तो इधर आजा, सामने आजा, हम सुन लेते हैं तेरी। और अगर हमारी सुनना है तो जबान पे जरा ताला लगा, तहजीब के साथ रहा जाता है। ये हुजूर की महफिल है, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा हूं। आला हजरत का एक जुमला कोट कर दूं, अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं जब हुजूर की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं और बुला कर के कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मदीने वाली की महफिल में हासिल होगा। तो कितना बेवकूफ आदमी है वो जिसको जलसा सुनने का मौका मिल गया, जलसे में बैठ भी गया और फिर जबान पर ताला लगाने के बजाय बक बक कर रहा है। मैं उसको समझदार तो कभी नहीं कह सकता। जब फरिश्तों का मकसद यहां हल होता है तो हम गुनाहगारों का मकसद कहां हल होगा? समझ में आई बात आपके? और अगर मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिला मुबालगा, गुरूर व तकब्बुर नहीं, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ महफिल की अहमियत पर गुफ्तगू करूँ तो मेरा 1 घंटा सिर्फ इसी में चला जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो ट्रायल करके दिखा रहा हूँ। एक हदीस पाक सुन लीजिए। ये जो मजमा आपका है ना, ये कोई मामूली मजमा नहीं है। अल्लाह ने इसको क्या वकार दिया है, लोग समझते ही नहीं जलसे का मकाम मर्तबा क्या है। जलसे का मकाम मर्तबा समझना है, हजरत अबू सईद अल खुदरी की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक़त ज़िक्री फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका व यतलूना किताबका फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शुहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलानल ख़त्ता फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फहुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व सलाम। जरा मोहब्बत के साथ आवाज निकले, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके हालात जैसे जैसे होंगे इंशाअल्लाह मैं उसी तरह गुफ्तगू करूंगा। रटने वाला मेरा मिजाज नहीं है। मेरा मिजाज क्या है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, मेरा काम ही दिनों रात पढ़ना पढ़ाना है। आप जिस माहौल में अपने मजमे को मोड़ेंगे इंशाअल्लाह उसी एतबार से गुफ्तगू कर दूंगा। अगर आप में कोई बोल रहा था तो फिर मजलिस की महफिल को समझ के जाए। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों की एक जमात है। ए मेरे आका, ये जमात करती क्या है? जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए और आगे आइए, औरतों के करीब मत जाइए। आप मर्द हैं, आपके लिए पर्दा जरूरी है। वहां जाकर सरहद पे क्यों बैठे हुए हैं? आगे आए और हदीस पाक का तर्जमा समाअत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। ए मेरे आका, जिम्मेदारी क्या है? कुछ फरिश्ते वो होते हैं जो 10 फरिश्ते हमारे साथ दिन में रहते हैं, 10 रात में रहते हैं। कोई हमारे किरामन कातिबीन है, लामाए आमाल को लिख रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कब्र में आते हैं। अलग अलग फरिश्तों की ड्यूटी है, लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा करीम की शान पर, इन फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ घूमना है। कभी आपके भदोई में है, कभी आपके शहर बनारस में चले गए, कभी मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ
करीम में चले गए। आप कहेंगे घूम घूम कर क्या रहे हैं? सरकार की हदीस में है यतलबूना हिलक़ ज़िक्री, ये तलाश करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहां सजी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, समझो आप बैठे कहां हो। तब आपको समझ में आएगा कि यहां से उठ कर के दाएं बाएं नहीं होना है, जो खड़े हैं उनको भी बैठ जाना है, जो वकार के साथ सुने। सरकार ने फरमाया फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहां सजी हुई है। ए मेरे आका, अगर महफिल मिल जाए तो अब इनाम सुनिएगा। हम लोग तो लालची है ना, और नेकियों का लालची होना बुरा नहीं है, अच्छा है। पैसे का लालची बुरा होता है, लेकिन नेकियों का लालची बुरा नहीं होता है। वो तो खुद कुरान कहता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो दौड़ो। नेकियों का मौका मिले, जलसा सज जाए तो भागो नहीं घरों पर, थोड़ी देर सुन करके नहीं फला खतीब आ रहा है उससे भी दीन लेकर के जाना है। मेरे बाद जो तकरीर होगी वो मेरे उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला की होगी। अभी शागिर्द बोल रहा है, उसके बाद उस्ताद की गुफ्तगू होना है। आया हूं तो फिर कुछ बातें दिल से अर्ज करके जा रहा हूं। अर्ज कर रहा था, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने पर। कहा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें सजी है। ए मेरे आका, अगर महफिल मिल जाती है तो क्या होता है? फरमाया बैठने वालों के चारों तरफ से फरिश्ते आकर एक नूरी हाला और घेरा बना लिया करते हैं, और बैठने वाले अब किसी दुनियादार के महफिल में नहीं है बल्कि मदनी ताजदार की महफिल में है। इसलिए चारों तरफ से नूरी हाला होता है और उसी में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुना जा रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इतना ही नहीं, उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, वो रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है। और एक बात बताऊं, ये है गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। हमारे नबी देख रहे हैं, किसका अकीदा है? टोपे वालों आप भी तो बोलो यार। हाथ से नहीं है, मेरे हाथ मुंह से बोला जाता है। हाथ बोलेगा मगर कब? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुंह पर ताला। अब हाथ बोलेगा, पैर बोलेंगे, आंख बोलेगी, कान बोलेंगे, लेकिन अभी ये सब नहीं बोल रहे हैं, तो ज़बान से बोलिए। हमारे नबी देख रहे हैं, बोलो बोलो। कैसे देख रहे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़अली दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया। सरकार फरमाते हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दुनिया और क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है, तो जलसा भी तो हो ही रहा है ना। क्या कहा मेरे सरकार ने? दुनिया और कयामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है उसको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूं। अब भैया कौन कितने दिल से सुन रहा है? शहजाद जाने न जाने, लेकिन गुंबदे खजरा का मकी तो जान रहा है। मुझे राजी करना भी नहीं है, हम सब की बोली यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए किसके दिल में कितना इखलास है मियाँ वो तो अल्लाह के रसूल जानते हैं, रब जानता है। बस हमें तो सिर्फ करना है, इंशाअल्लाह रहमान बेड़ा पार होगा, ताकि हजरत मौलाना महफूज साहब की मेहनतें कारगर हो जाए। इसलिए आपको साथ देना है। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने फरमाया वो फरिश्ता, फरिश्तों का लीडर खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, कहता है मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, तुम्हारे बारे में भी खबर खुदा की बारगाह में पहुंच गई होगी, इसलिए कि मैं जानता हूं जमीन फट सकती है, फटके रहेगी, आसमान फट सकता है, फटके रहेगा, लेकिन नबी का फरमान कभी टाला नहीं जा सकता, नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता जा करके कहता है ए मेरे मौला हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। हजरत मौलाना महफूज साहब, यहाँ इतने ही लोग बसते हैं, ये बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे होंगे, लेकिन आए कितने हैं? हमने कहा ये जितने आए हैं इनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है तभी चले आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो तौफीक से महरूम रहे हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है
रब की बारगाह में दुआ किया करो, ये अल्लाह मुझे अच्छे काम की तौफीक दे दे, अच्छे काम की तौफीक दे दे। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो फिर बुराइयां नहीं, आपको अच्छाइयों की तौफीक मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े कर्म की बात है। आगे बढ़ो, दिल कर रहा हो तो बताओ फिर। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ दो। उनका मंगता, बस आपको बेदार करना है। जनाबे शादाब कानपुरी शायद आ गए, आ जाएंगे। बस एक दो शेर पढ़ रहा हूं और मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मुझे 10-5 रुपए मिले। अपने पैसे अपने पास रखिएगा, मगर 2 शेर दिल से सुन लीजिएगा। उठ के कहां जा रहे हैं भाई आप? अगर उठ के जाने का मिजाज है और तकरीर ज्यादा हो गई हो तो फिर मुझे इशारा करना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही भी जाना है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि आपकी तरफ से ये बात महफूज हो जाए तो फिर मैं महफूज होकर के खुद चला जाऊं। जाना तो नहीं है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ है, तकरीर ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई। एक शेर सुन लीजिए, बेदार हो जाइए। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले। अच्छा, आला हज़रत का कलाम बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी ने आज तक कहा कि जनाब पुराना हो गया, नया पढ़िए। क्यों? लात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से मेरे लहजे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पुराना नहीं होता, वजह सुने। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजीन मसलके आला हजरत। ये मैंने आपको सिर्फ बेदार करने के लिए पढ़ा था। फिर हदीस पाक की तरफ चलते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों का लीडर खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, इन्ना अतैना। सुनिएगा ध्यान से, अगर जाना है ना तो जाने वाले को तो कौन रोकेगा? जाने वाले नहीं, आने वाले आंखें रो रो के सुजाने वाले। लेकिन ये जाने वाले हैं फिर पलट के आने वाले, ये वो जाने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ये आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये हदीस सुन करके जाइएगा। रब की बारगाह में जाके फरिश्ता अर्ज करता है, मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका। मैंने इसी पर बात कही थी। हजरत मौलाना महफूज साहब, क्या इस इलाके में इतने ही मुसलमान हैं? कहेंगे नहीं, बहुत हैं। मैंने कहा सुने, हदीस में भी यही लफ्ज है कि हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, सबके पास नहीं, चूंकि सब जलसे में है ही नहीं। हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है, मौला हम जब गए ना तो वो 3 काम कर रहे थे।
तीनों काम सुनिएगा ध्यान से, आप कर रहे हैं वो तीनों काम खुलूस से इंशाअल्लाह करेंगे, कबूल होगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, वो कहता है युअज़्ज़िमून आलाका, वो सब बैठकर तेरी नेमतों की अजमतें बयान कर रहे थे। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का मकसद क्या है? यही तो बताना है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है, मसलके आला हजरत का पाबंद बनाया है, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता की है। बोलो यही तो मकसद है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद तो नहीं है। और आप जानते हैं सरकार से बढ़कर कोई अल्लाह की नेमत है ही नहीं। सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो मेरे नबी की जाते पाक है। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, अय्यो नेमतिन आज़मु मिनल नेमति बिबुरूज़ि हाज़िन नबिय्य नबिय्य रहमा, फरमाया बताओ तो सही सरकार की तशरीफ आवरी और नबी के आने से बढ़कर दुनिया की कौन सी नेमत हो सकती है। इसलिए कि जब नबी आए हैं तभी अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा हुआ, दुनिया में सरकार को भेजना था, इसलिए आसमानों को बनाया गया। और एक हदीस पाक सुना दूं, मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफाउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर और दरियाओं का पानी मैं तेरी वजह से जारी कर रहा हूँ। जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाया है, दोज़ख को भी पैदा किया है मैंने, इसलिए किया है ताकि तू और तेरे वफादार जन्नत में चले जाए और गद्दार सब के सब जहन्नम का रुख करते नजर आए। जरा गौर फरमाइएगा, इसलिए सरकार से बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है। और शहजाद भी इस वक्त बैठकर सबसे बड़ी नेमत गुंबदे खजरा के मकी की बात कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयतलूना किताबक, इधर देखें इधर, और तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? होश है आपको? अच्छा, जिस दिन आपका होश खत्म हो तो इस तरह जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। गौर फरमा रहे। तीसरा काम सुने, हुजूर फरमाते हैं वयुसल्लूना अला नबिय्यिक, फरिश्ता जाकर कहता है मौला वो सब तेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। हो गए तीनों काम। अब बैठने वालों इनाम ले लेना, इम्तिहान होने के बाद रिजल्ट लेकर न जाए इंसान तो फिर उसको समझदार नहीं कहा जाता। आपने इम्तिहान दे दिया, अब मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। 3 काम हो गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फरिश्ता जाकर कहता है मौला तेरी नेमत की अजमतें बयान कर रहे हैं, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी हो रही है, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह उन फरिश्तों से कहता है, गश्शूहुम रहमती, जितने आकर बैठ गए हैं सबको मेरी रहमत की चादर में छुपा लो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं मौला छुपा तो लेंगे, अब इस वक्त अगर कोई उठ रहा है, अरे 1 मिनट के बाद उठ जाता, मैं सुना रहा हूं उस रहमत की चादर में छुपा लो, और ये निकल के जा रहा। अच्छा, मौका महल भी नहीं देखते। किसी ने कहा था ताजमहल देखो ना देखो लेकिन मौका महल जरूर देखो। एक मिसाल दे दूं आपको, मौलाना महफूज साहब खाना लेके आइए, यहां लाइए खाना, तकरीर बाद में करूंगा, पहले खाना खाऊंगा बैठे, कैसा लगेगा बताओ? आप कहोगे यार अजीब मौलाना है, हमने तो जिंदगी में पहला मौलाना देखा है जो तकरीर से पहले खाना खा रहा है, और वो भी स्टेज पे बैठ के खा रहा है। तो कुछ काम अक्ल से किए जाते हैं, मौका महल भी देखना चाहिए। कौन सा मौका है उठने का, कौन सा मौका उठने का नहीं है। अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है ना, तो इस अक्ल का इस्तेमाल भी करो। इसका भी तो सवाल होगा कि तूने अक्ल इस्तेमाल करी क्यों नहीं। समझ रहा है मेरी बात को? और एक बात याद रखें, आपसे अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, शिकवे अपनों से होते हैं, गैरों से नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं मैं अपना समझ रहा हूं इसलिए शिकवा कर रहा हूं। गैर कहा जा रहा है
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। जालिम किस करवट पे पलटेगा, हमें क्या लेना देना। ये जो आज इस्लाम के खिलाफ भोंक रहे हैं, ये जहन्नम में जाकर किस करवट पे पलटेंगे, हमें क्या लेना देना। हम तो आपको बचाएंगे कि अकीदा बचाइएगा, ईमान बचाइएगा, इस्लाम पे कायम रहिएगा, इसलिए कि आप हमारे अपने हैं और अपनों को छोड़ा नहीं जाता है। बिगड़ जाए तो सुधारा जाता है, संभाला जाता है, रास्ता बहक जाए तो हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पर लाया जाता है। इसीलिए शहजाद के जितने जुमले हैं आपको डांटना मकसूद नहीं है, इसलिए कि डांटू किसको, इनमें कोई दादा की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, इसलिए डांटा किसी को नहीं जा रहा है। दादा से जैसे एक पोता कहता है, चचा से जैसे भतीजा बोलता है, मामू से जैसे भांजा कहता है, शिकवे भरे अंदाज में, इसी तरह मैं भी शिकवा कर रहा हूं। चूंकि मैंने दीन सीखा है इसलिए दीन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सरवरे कायनात फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो होता है जो कुरान सीख कर और अपनी कौम को कुरान की बात सिखा दिया करता है। इस पर अमल कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। रब कहता है गशूहुम रहमती, जितने उस महफिल में बैठे हैं, अब बैठने वालों के लिए कमाल है, जो आके चले गए उनके लिए नहीं। लजाने फरिश्ते कब आ जाए हमें क्या पता, इसलिए बैठे रहिएगा। गौर फरमाइए, रसूल करीम फरमाते हैं, रब कहता है बैठने वालों को रहमत में छुपा लिया जाए। रब की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, मौला फरमान तेरा है, हम छुपा तो लेंगे लेकिन एक गुजारिश है। अल्लाह फरमाता है, क्या आला के सब जानता है अल्लाह, लेकिन गवाह बनाया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, इन्ना फीहिम फुलान अल खत्ता, उनमें एक बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया, बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है। अल्लाह की रहमत जोश पे आती है। अब एक जब तर्जमा यहां क्लियर कर दूं, फरिश्ते कहते हैं मुजरिम यानी सियाकार आया है, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। बोल तो सही भाई, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, रब कहता है जब सबको छुपा रहे हो तो उस गुनाहगार को भी मेरी रहमत में छुपा लो। उस गुनाहगार को भी, यार ये तो मतलब की बात है, कम से कम आवाज निकलना चाहिए, मोहब्बत से बोले। रब कहता है उसको भी छुपा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पे आती है, रब कहता है उसको भी छुपा लो। फिर रीजन बयान किया जाता है, रब कहता है फहुमुल जुलसाउ ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, अगर से बैठने वाला गुनाहगार है लेकिन मेरे उन बंदों की बारगाह में बैठा है कि जिनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं होता है। सुभान अल्लाह। और मियां आप कहां बैठे हैं? गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। फिर पलट के चले गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस की तरफ, कॉन्फ्रेंस में है, गुंबद की तरफ पलट के चले। हदीस सुनाई थी ना मैंने, क्या सुनाई थी याद है? भूल गए। वमा अंसानियो इल्ला शैतानो अन अस्कुरा, कुरान की आयत पढ़ो कि मुझे शैतान ने भुला दिया। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी ने यही तो कहा था, उसी का जिक्र कुरान के 15वें पारे में हुआ। और इस तरह की अच्छी बातें कौन भुलाता है? अरे कोई मुसलमान थोड़ी भुलाएगा, कौन भुलाएगा? शैतान आकर के जहन में कुछ ना कुछ डाल देता है, आदमी भूल जाता है। लेकिन आपको याद है ना, सरवरे कायनात की बारगाह में कहा 70,000 फरिश्ते आते हैं। करते क्या है? सबसे पहले आके नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरा काम क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कब्र शरीफ से नूरानी परों को टच करते हैं। तीसरा काम क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ा करते हैं। अब मैंने एक जुमला आपको दिया था, अगर कोई कहे कि मज़ारात औलिया को चारों तरफ से घेर क्यों लिया, कहना फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फरिश्तों के तरीके पर अमल कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, वहाबी गैर मुकल्लिदीन का एक पेशवा है जिसका नाम इब्ने तैमिया है। उस बदबख्त ने ये लिखा है, जब मदीने जाओ ना तो गुंबदे खजरा की नियत मत करना। हमने कहा की? कहने लगा मस्जिद की नियत करना। वजह क्या है? बोले सरकार ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालो इल्ला इला सलासती मसाजिदा, अगर इरादा करना है, सफर करना है, जर्नी करना है, यात्रा करना है, तो कहने लगा सिर्फ 3 मस्जिदों की यात्रा करो, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद
मस्जिद नबी, एक मस्जिद अक्सा। लकीब इजलास जरा तवज्जो करना। हमने कहा देवबंदियों एक बात तो बताओ, तुम दिल्ली मरकज जाते हो, क्या तुम्हारा मरकज मस्जिद हराम है, क्या मस्जिद नबी है या मस्जिद अक्सा है? फिर वहां क्यों जाते हो? बनारस चले जाते हो, क्या करने आए हो? पनवा खाने आए हैं। हमने कहा जहां पनवा खाने आए थे, क्या यहाँ पर तुम्हारी मस्जिद हराम है या मस्जिद अक्सा है या मस्जिद नबी है? मेरी कौम को गुमराह ना करो। कहने लगे सरकार ने फरमाया है। मैंने कहा यकीनन मुस्तफा करीम की हदीस पर हमारा यकीन है, नबी ने ऐसा फरमाया है। लेकिन सुनो, हम सुन्नियों का मिजाज ये है, हम जब मदीने शरीफ जाते हैं हमारा मिजाज ये बनता है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, हम मस्जिद नबवी का भी इरादा करते हैं और सरकार के रोजे का भी इरादा करते हैं। सुभान अल्लाह। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, 3 मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद का सफर करने में नियत करनी चाहिए, वजह क्या है? इस बात को ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना वरना भूल जाओगे आप, बात समझ में नहीं आएगी। बड़े बच्चे सब सुने ध्यान से। बोले असल में मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम में बोले 1 लाख के बराबर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में 1,000 के बराबर। मैंने एक बात पूछी उससे, मस्जिद ऐसा मस्जिद यानी मस्जिद मस्जिद होने की हैसियत से क्या इन मस्जिदों में इतना बड़ा सवाब रखा गया? तो अगर मस्जिद मस्जिद होने के एतबार से देखा जाए तो आपके यहाँ भी मस्जिद है। तो मौलाना महफूज साहब इमाम कौन है? आप ही इमाम है। अच्छा इमाम साहब आए नहीं आए या कहीं चले गए? अच्छा आए हैं, बैठे इमाम साहब। अच्छा इमाम साहब तशरीफ फरमाए। हमने कहा इमाम साहब एक बात बताइए, आपकी मस्जिद में हम नमाज पढ़ने 1 लाख का सवाब दिलवाओगे? मौलाना यार कैसी बातें कर रहे हैं। हमने कहा है मस्जिद हराम भी तो मस्जिद है, तुम्हारे गांव में भी मस्जिद है, तो फिर 1 लाख का सवाब दिलवाओ ना। कहा भाई हम तो 1 लाख करें। हमने कहा चलो 50-50 कर लेते हैं, 50 का दिलवा दो। करने लगे 50 का भी नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा 25 का दिलवा दो। बोले 25 का भी नहीं मिलेगा। फिर आप ही बताओ। कहा अगर जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 का मिलेगा, अकेले पढ़ोगे तो 1 का मिलेगा। हमने कहा वो तो ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मस्जिद होने की हैसियत से इन मस्जिदों में इतना सवाब नहीं है, तो राज कुछ और है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा 50,000 का सवाब मस्जिद नबी में इसलिए मिल रहा है कि उस मस्जिद की इमामत किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने की है। उस मस्जिद को हम जैसे गुनाहगारों ने नहीं बनाया है, लाइबे परवरदिगार ने बनाया है। और मस्जिद हराम में सरवरे कायनात के कदमे नाज पहुंच गए हैं। सरकार का कदम मस्जिद हराम में गया। अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद की बुनियाद पर उस मस्जिद में 1 लाख का सवाब रख दिया है। मस्जिद नबी में गया 50,000 का सवाब रखा। और सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 कमो बेश हजरत अंबिया की इमामत फरमाई थी, इसलिए अल्लाह ने वहां 1,000 का सवाब रख दिया है। पता चला चारों तरफ जलवा है तो मदीने वाले का है। मस्जिद हराम के अंदर सरकार का कदम गया, 1 लाख कर दिया गया। मस्जिद नबी में गया 50,000 कर दिया गया। मस्जिद अक्सा में गया 1,000 कर दिया गया। आपके यहाँ सरकार का कदम आया नहीं, इसलिए उतना ही रखा गया जितना आमतौर पर रखा जाता है। हमने कहा जब मस्जिद नबी शरीफ में इतना सवाब मिल रहा है तो इसी गुंबदे खजरा के मकी की वजह से मिल रहा है। इसलिए सुन्नी जाता है तो गुंबदे खजरा का भी इरादा करता है, मस्जिद का भी इरादा किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत, आला हज़रत। अब मेरे भाई ने नारा लगा दिया तो मैं चाहता हूँ इसके 2 जुमलों पर बात कर लूं। करम करम माशाअल्लाह। पहला क्या क्या लगाया? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा लब्बैक का नारा आप ही लगाते हैं या कोई और भी लगाता है? ध्यान से सुनिएगा। लब्बैक का नारा तो मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जानवर ने भी लगाया है।
अल्लाह अकबर। नारा आपने लगाया तो मुझे बात याद आ गई। किताब का नाम बता दूं? किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाइही खत्मन नबुव्वा। और लिखने वाला कोई आम जात का मालिक नहीं, जिसको जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। आला हजरत की किताब है और किताब में हवाला किसका है? अल अदबुल मुफरद का, जो हजरत अल्लामा हजरत इमाम बुखारी की किताब, इसे बुखारी शरीफ है। और हदीस के रावी कौन है? मेरे और तुम्हारे आका खलीफा दोम हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह। बात गुंबद खजरा की है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और इश्क मोहब्बत पर भी अर्ज करूंगा, और उसी को आपको उसी दर से जोड़कर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तवज्जो। हजरत उमर फारूक आदम बैठे थे, बोले कबीला बनी सुलैम का एक देहाती आया, हाथ में थैला। हाथ में थैला तो समझते हैं, है ना? माशाअल्लाह। नहीं, असल में इधर थोड़ी सी जबान बदल जाती है, इसलिए पूछना जरूरी है। हम गए थे ना झोला। अच्छा, हाँ देखिए, झोला समझते हैं ना? झोला तो समझते होंगे, इसलिए कि रोज झोला लेके निकलते होंगे आप लोग। हाँ माशाअल्लाह, थैला झोला दोनों कह रहे हैं, ठीक है। बड़ों की बात की तस्दीक करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल थैला और झोला आपने समझ लिया। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो थैला लेकर आया था, एक चैलेंज किया मेरे नबी को, कहा इसमें कुछ है, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल सुन के जब इतनी लज्जत महसूस हो रही है तो जवाब सुनोगे कितना मजा आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मियां ये चैलेंज मैं कैसे कबूल करूं। मिसाल दे रहा हूं, हजरत मौलाना महफूज साहब का ही नाम है, बाकी तो किसी का नाम मुझे याद नहीं है। नकीब इजलास ही को ले लीजिए। नकीब इजलास ने क्या किया, किसी देहात में मैं भी गया, ये भी गए, हाथ पकड़ा, बड़ी मसरत से कहा आप इनको जानते हैं, ये मुफ्ती शहजाद साहब हैं बरेली वाले। सामने वाले ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता। हमने कहा यार हमारी काहे बेइज्जती करवा रहे हो, जब ये जानता ही नहीं है तो काहे ऐसी जगह तारुफ करा रहे हो, सब तो सबको नहीं पहचानते। बिला तशबीह और तमसील, सरवरे कायनात का मामला ऐसा नहीं है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। आला हजरत का एक वाकया जिक्र कर देता हूं यहीं से जोड़कर। मेरे इमाम कहते हैं मैं अपने घर में बैठकर सरकार अलैहिस्सलाम का मीलाद पढ़ रहा था कि मेरे घर की दीवार पर बंदर आकर के बैठ जाता है। कहा मैं सरकार का मीलाद पढ़ता रहा, सुनने वाले सुनते रहे, बंदर भी बैठकर सुनता रहा। हो सकता है कोई ये कहे मौलाना यार जानवर की आदत तो बैठना होती है, वो आके बैठ गया होगा। मैंने कहा अगला जुमला सुनने से पहले कोई डिसीजन ना दीजिएगा। आला हजरत कहते हैं जब हम सलाम के लिए खड़े हुए तो बंदर अपने मखसूस अंदाज में क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार हुआ। अल्लाह अल्लाह। आज भी अगर जलसों में ये सोजो गुदास आ जाए ना तो ऐसा माहौल बन सकता है, लेकिन तब्दीलियां आ गई। मैं हूं या दूसरा, हर आदमी को नामो नमूद चाहिए। एक कलाम पढ़ा है, दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि जनाब आप फला जगह कलाम पढ़ रहे थे। मैं भाई माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं। अगर गलती होगी तो इस्लाह करेंगे। मैं इसको रियाकारी से ज्यादा कुछ और नहीं समझता। जब तक ये हमारे जलसों से हटेगा नहीं तब तक हमारी रूहानियत जिंदा नहीं होगी। रूहानियत को लौटाइए ताकि हमारे दिल मुर्दा ना हो बल्कि पाकीज़ा होकर जिंदा हो जाए। गौर फरमाइए, सरवरे कायनात ने कहा हाँ मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं। अब हुजूर ने बातें शुरू की है, और कौन सी जबान में बातें की है, सारा सर को ऊपर उठाए और मेरी बात को ध्यान से सुने। कौन सी बात सरकार ने शुरू की है, मेरे नबी ने उससे जबान कौन सी इख्तियार की है ये भी देखे। दुनिया में सबसे हार्ड जबान है अरबी जबान। बदअकीदा लोगों ने लिखा, बोले नबी को उर्दू नहीं आती थी। माज़अल्लाह दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ तो उर्दू आने लगी। मैंने कहा तेरे मुंह में हो खाक। अभी जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत आदम को सारी जबानें सिखाई, उस नबी को उर्दू नहीं आएगी तो कौन सी जबान आएगी? सारी जबानें मेरे नबी जानते हैं। वह अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब तुम जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब आपको सिखा दिया। बात समझ गए ना? इधर देखे, आला हजरत फरमाते हैं सलाम होता रहा, हम भी खड़े रहे, बंदर भी खड़ा रहा। कुछ देर के बाद जब हम बैठे,
बंदर भी बैठा, मिलाद खत्म हुआ, सब चले गए, बंदर भी चला गया। अब आपको लगता है आला हजरत जैसी जात जिसने पानी की किस्में निकाली तो इतनी किस्में निकाल दी कि पानी भी पानी पानी हो गया, तो वो आला हजरत ऐसा वाकया जिक्र करके हदीस जिक्र नहीं करेंगे? आला हजरत ने हदीस जिक्र की, मामिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नि वल इंसी। फरमाया मालूम है ये बंदर सरकार के मिलाद को सुन क्यों रहा था, क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार क्यों हुआ था, सलाम में खड़ा क्यों हो गया था? सरकार फरमाते हैं कायनात की हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। समझ में आई बात आपको? हाँ। मौलाना महफूज साहब नजरों को महफूज कीजिए मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए। मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं तो किबला बना लीजिए, क्या जाता है? नमाज का मसला तो है नहीं, नमाज का मसला तो है नहीं, तकरीर का मसला है। अच्छा 1:44 हो गया है, 6 मिनट और बोल दूं? ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? है ना, छठी करते हैं ना? अरे हमारे यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं तब भी छठी होती है ना। और यहाँ मुझे लग रहा है सबकी छठी होगी बशमूले मन, सबकी छठी हुई है। हाँ, इसलिए अपनी अपनी छठी की निस्बत से अगर 6 मिनट है, बाकी अगर आप कहेंगे तो आगे भी बढ़ा दूंगा। अच्छा माशाअल्लाह, गौर फरमाइए, सरवरे कायनात ने उससे अरबी में बात शुरू की। बात लब्बैक की चल रही है मियां, आ गया आमदम बरसरे मतलब। सरकार ने फरमाया या दब, गो जानते हैं? गो समझ में आता? उर्दू में गो बोलते हैं। अब पता, बिचखपड़ा जानते हैं? न्यूला जानते हैं? न्यूले की तरह एक और होता है गो, जिसके जिस्म के ऊपर कांटे होते हैं, बहरहाल गोटा बोलते हैं। हाँ, उर्दू में उसको गो बोला जाता है, फसी उर्दू में। सरवरे कायनात की बारगाह में इतना डेंजर जानवर लेकर आया है, अगर यहाँ स्टेज पे छोड़ दिया जाए तो मैं भी भागूं, दूसरे भी भागे, लेकिन सहाबा इकराम वहां बैठे रहे, किसी को खौफ नहीं सताया। और ना ही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उठकर गए, उसने थैले को पलटा, उसी में से गोह निकली। सरवरे कायनात ने देखकर फरमाया अरबी जबान में, या तब्बो, ए गोह। जब मेरे नबी का फरमान सुना तो उसके जुमले सुनिएगा, कहती है लब्बैक व सादैक या ज़ैनबल वाफ़ यौमल क़ियामा। ए क़यामत के दूल्हा बताए तो सही, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उसने जब सरकार का नाम सुना, सरकार का फरमान सुना तो कहने लगी लब्बैका व सादैका या ज़ैनबन वाफ़ यौमल क़ियामा। एक क़यामत के दूल्हा बताएं तो सही, आपकी बारगाह में हाजिर हो। अब सरकार ने पहला सवाल किया था, अरबी में बात चल रही है, सरकार उसकी बात सुन रहे हैं, सरकार की वो बात सुन रही है, सरकार उसकी बात समझ रहे हैं, वो हुजूर की बात समझ रही है। हमने कहा ये नबी की शान है, ये सरकार का मकाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, आपने फरमाया मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है, किसकी परस्तिश किया करती है, किसकी पूजा किया करती है? कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दि सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती सवाबो व फिल नारी इकाबो। कितना लंबा जवाब दिया है। सवाल किया था तेरा माबूद कौन है, कह देती अल्लाह, लेकिन जवाब लंबा दिया। कहती है मैं उस जात की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा चैलेंज क्या था? अगर ये आपको रसूल मान ले, यही तो सवाल था। क्या था? रसूल मान ले। हुजूर ने फरमाया मानना। अब आप मतलब समझ गए होंगे, अगरचे अरबी नहीं आती। दूसरा सवाल क्या? हुजूर ने फरमाया मानना, मैं कौन हूं? बोलो 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 बोलो, मैं कौन हूं? अगर पहचानती नहीं तो बताती कैसे? हुजूर ने इतना पूछा मैं कौन हूं, कह देती रसूलुल्लाह, लेकिन जवाब कितना लंबा है। कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुल नबिय्यीन, कद अफलह मन सद्दक़क व कद खाब मन कज़्ज़बक। सवाल है एक,
जवाब में सेंटेंस और जुमले हैं 4। इसकी हिकमत बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। सरवरे कायनात ने पूछा मन अना, मैं कौन हूं बता। कहने लगी अंता रसूल और रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। और इतना ही नहीं, व खातमुल नबिय्यीन, अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। अब हदीस के टुकड़े सुनते जाइए और इधर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी के अशार भी सुनते जाइए। उधर क्या कहा, खातमुल नबिय्यीन, आला हजरत कहने लगे कर्नो बदली रसूलों की होती नहीं, जान बदली का निकला हमारा नबी। अगला जुमला उसने कहा कद अफलह मन सद्दक़, कामयाब वही होगा ए मेरे आका जो आपके दामन को थाम लेगा, कामयाब वही होगा जो आपसे जुड़ जाएगा, कामयाब वही होगा जो आपको दिल से मान लेगा। आला हजरत कहने लगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगला जुमला कहा वक़द खाब मन कज़्ज़ब, और जिसने आपको झुठला दिया वो नाकाम हो जाएगा, लामुराद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आला हजरत कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, महबूब है अल्लाह। बैठ जाओ, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा आदमी है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जितने नारे आप लगाने वाले थे अल्लाह उसका भी सवाब दे दे लगाए बगैर, चूंकि नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली, ईमान वाले की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अगर अमल में रियाकारी हो गई और एक बंदे ने सिर्फ नीयत कर ली और मौका ना मिला तो उसको नीयत करने का वो सवाब मिलेगा जो करने वाले को सवाब नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। और आपने कुतुब की बात की है ना, तो लाओ मैं भी एक कुतुब की बात सुनाई देता हूं। उसको कुतुब मदीना कहते हैं। हाय हाय, बस यही पैगाम देकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इन्होंने कुतुब की बात की, मैंने कहा बनारस के कुतुब, बोले हाँ। मैंने कहा बने कहाँ से, बोले मदीने शरीफ से। मैंने कहा रहते कहाँ, बोले बनारस में। हमने कहा बरेली के कुतुब, बोले हाँ। बरेली के कुतुब कहाँ से, बोले मदीने शरीफ से। हमने कहा रहते कहाँ है, कहा बरेली शरीफ में। आज शहजाद तुझे एक ऐसा रेफरेंस दे रहा है जो कुतुब बना भी मदीने से है और रहता भी मदीने में है, और खबर दे रहा है इमाम अहमद रजा खान के बारे में। और आपको ये समझा के चला जाऊं, दौरे हाजिर में अगर कोई मसलक पकड़ना है तो उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। आज जो बोलिया है ना कि अहले बैत से मोहब्बत करो, यकीनन अहले बैत से मोहब्बत हमें इमाम अहमद रजा खान ने सिखाई है। ये किसी और के बाप का शेर नहीं है, ये मुफ्ती आजम के वालिद का शेर है। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हम आला हजरत को मानते इसलिए है कि आला हजरत ने अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाई है, सहाबा का वकार भी सिखाया है, मुस्तफा की शान भी बताई है, और दीनो इस्लाम और सुन्नियत का सही मफहूम हमें बता दिया है। आज अगर राफजी कुत्ते या नाम निहाद मौलाई अगर आपके यहाँ पाए जाते हो या गिरदो नवा में पाए जाते हो तो इन नाम निहाद मौलाइयों से कभी भी तालमेल मत करना जो हजरत अमीर माविया के खिलाफ बोलते हो या सहाबा के खिलाफ बकवास करते हो। हमने कहा सुनो सुनो, राफजी तो कोई अगर ये कहता है राफजी तो हमसे बेहतर है, हमने कहा राफजी कुत्ता कब से बेहतर हो गया। अरे तुझे मालूम होना चाहिए दुनिया में सिर्फ एक जमात हक पर है, इसको जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर किसी की समझ में ना आए तो एक दलील दे करके जा रहा हूँ, उठाओ मिशकात शरीफ की हदीस पाक, याती अलन्नासी ज़मानुन फयक्सुफी अबू मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियाम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियाम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनना, हम बरेलवी हक पर है, इस पर दलील दे रहा हूँ। किसी की माई ने अगर दूध पिलाया है, जितने भी हों
आपको नहीं कह रहा हूं, ये उनसे खिताब है। देव के बंदों से कब है ये खिताब? जहां जहां अहले सुन्नत के लिए इनामात है कुरान में, तो देव के बंदों से खिताब वहां नहीं होता। अब जो मैं कह रहा हूं ये उनसे खिताब है जो राफजी हैं, देवबंदी हैं, गैर मुकल्लिद वहाबी हैं, सबके लिए मैं खिताब कर रहा हूं। हदीस सुनिएगा, फैसला खुद कीजिएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे। इधर देखें, इधर इधर पीछे कुछ नहीं है भाई, चादर वाले इधर देख। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग जब निकलेंगे तो एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे बीच में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ। सरकार फरमाते हैं उन जाने वालों को जंग में कामयाबी उस सहाबी की बरकत से हासिल हो जाएगी। फिर एक जमाना आएगा लोग लड़ने के लिए निकलेंगे, फिर पूछेंगे क्या सहाबी को देखने वाला ताबई है तुम्हारी जमात में? बात न कर, बात न कर, ध्यान से सुन मेरी बात को। अरे भाई बात क्यों कर रहा है? इधर देख जरा, ध्यान से सुन। एक बंदा दो लोगों को बहका रहा है, उधर पास वाले से भी बात कर रहा है, उधर दूर वाले से भी कनेक्शन बना रहा है। शैतान इसी तरीके से घुसता है। ये मैं आयत करीमा से साबित करूं, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाल के बाहर किया था ना, और रांदाए बारगाह किया गया, तो कहने लगा मौला भेज तो रहा है मगर मैं तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, क्या करेगा? का मौला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को ना शुक्रा पाएगा। समझ गया? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं तवज्जो करें, चूंकि मुझे मालूम है ये शैतान जलसे नहीं मस्जिदों में भी घुस जाता है। घुसता है कि नहीं घुसता है? तो जब मस्जिदों में घुस सकता है तो जलसे में भी आ सकता है। इसलिए मैं तवज्जो आपकी दिला। हदीस सुनिएगा, सरवर कायनात ने फरमाया जब चलेंगे लड़ने के लिए तो पूछेंगे कोई ताबई है? ताबई किसको कहते हैं? जिसने हुजूर के सहाबी को, जल्दी बोलो, किसने? सरकार के सहाबी को देखा हो। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने हुजूर को देखा हो। अब लोग कहेंगे हाँ, हुजूर फरमाते उस ताबई की बरकत से कामयाबी मिल जाएगी। तीसरा दौर आएगा, लोग फिर लड़ने के लिए निकलेंगे, पूछा जाएगा क्या तुम्हारे दरमियान ताबई को देखने वाला तबे ताबई है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते उसकी बरकत से जंग में कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब जितने भी अहले मेंबर हैं, जितने नीचे बैठे हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। रिजल्ट दे रहा हूं, नतीजा लेकर के जाना। सरवरे कायनात ने पहली जमात का तस्करा किया तो फरमाया सहाबी होगा कामयाबी मिल जाएगी, ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी, तबे ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी। इधर तवज्जो करना मेरी बात पर। इसका मतलब यह है कि जहां सहाबा की जमात है वहां कामयाबी है, जहां ताबई की जमात है वहां कामयाबी है, जहां तबे ताबई की जमात है वहां कामयाबी है। और इस कामयाबी का तस्करा शहजाद नहीं कर रहा है, मदीने का ताजदार कर रहा है, रसूल हाशमी कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राफजी कौन है? राफजी बनता कैसे है? मोहब्बते अहले बैत से राफजी नहीं बनता, सहाबा की गुस्ताखियां करने से राफजी बना करता है। और सरवरे कायनात ने इन राफजियों की पहचान बताई थी, यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा। फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात पैदा होगी जो अबू बकर उमर को गालियां देगी। आज के दौर में अगर कोई अबू बकर उमर के खिलाफ भौंकता है तो समझ लेना यह राफजी कुत्ता है जिसकी पहचान मदीने के ताजदार ने बता दी है। और जहां सहाबा है वही कामयाबी है, राफजी कामयाब नहीं, राफजी हक पर नहीं, इसलिए कि ये सहाबा को गालियां देता है। और सरकार ने कहा सहाबी होगा तो कामयाबी मिलेगी, और ये सहाबा को गालियां दे रहा है। पता चला राफजी के पास सहाबा की जमात नहीं है, सहाबा की मोहब्बत नहीं है। हमने कहा गैर मुकल्लिद भी हक पर नहीं, इसलिए कि वो इमाम आजम जो ताबई है यानी सहाबी को देखने वाला ताबई होता है। ये कहता हम किसी की तकलीद नहीं करते। हमने कहा क्यों
क्यों नहीं करता? बोले हम खुद ही मसले निकालेंगे दीन से। मैंने कहा सदके जावा तेरी इस बदअकीदगी पर है, सदके जावा ये फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से है। हमने कहा तू कैसी बात कर रहा है? पिंचर जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है तो दीन सीखने के लिए इमाम आजम की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। समझ में आई बात? तो जहां ताबई है वहां कामयाबी है, और जहां तबे ताबई देवबंदी भी हक पर नहीं। लोग कहते किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो। मैंने कहा आपके दिमाग ठीक है भाई? जब हुजूर ने फरमा दिया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। ध्यान से सुनिएगा, सरवरे कायनात फरमाते हैं बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा की अल्लाह न नमाज कबूल करता है, न सदका कबूल करता है, न रोज़ा कबूल करता है, न उम्रा कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न ज़कात कबूल करता है, न फ़र्ज नमाज कबूल करता है, न नफिल नमाज कबूल करता है। वहाबी के पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, क्या कहा? पीछे इस इमाम के। मैंने कहा था कौन? बोले वहाबी था। मैंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया? बद अकीदा की नमाज कबूल। ऊंचा बोलो कबूल। मैंने कहा जब बद अकीदा की नमाज कबूल नहीं तो तू तो कह रहा है पीछे इस इमाम के, तेरी कहां कबूल हुई? सुनना मेरी बात को, मेरी तरफ देखें। क्या कहा? पीछे इस इमाम के। हुजूर फरमाते कबूल है ही नहीं। अब सरकार से ज्यादा जानने वाला कोई है क्या आज के दौर का? ये बरेलवियों ने इख्तिलाफ फैलाया। मैंने कहा बरेलवियों ने इख्तिलाफ फैलाया तो मरने के बाद पता चलेगा कि बरेलवी हक बताते रहे और तू उसको इख्तिलाफ का नाम देकर शैतान का पिट्टू बना रहा। एक बात याद रखें, सही और गलत का फर्क अगर आपने नहीं किया तो फिर आप दुनिया में किसी तरीके से भी मोतबर नहीं है। यार सड़े हुए सेब को, अच्छे सेब को हर आदमी अलग अलग बताता है कि नहीं बताता है? किसी ने मुझसे पूछा था वहाबी और सुन्नियों में फर्क क्या है? मैंने कहा जो नबी को जिंदा मानता है वो सुन्नी हुआ करता है। ये जनाब बैठे हुए हैं, इनका एक शख्स ऐसा है जो इनके बाप को गालियां देता है और एक ऐसा है जो इनके बाप से मोहब्बत भरी बातें करता है, उनसे प्यार करता है। बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों को बराबर समझोगे? ऊंचा बोलो, दोनों को बराबर समझोगे? हर किस नहीं समझोगे। मैंने कहा जब बाप के गद्दार और वफादार को बराबर नहीं समझा जा सकता तो सरकार अलैहिस्सलाम के गद्दार और वफादार को बराबर कैसे समझते हो? हमें तो कुरान ने बता दिया है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, सबसे आखिरी आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था महबूब सुनो सुनो, जो ईमान रखते हैं अल्लाह और कयामत पर, आप उनको ऐसा नहीं पाओगे कि एक तरफ वो तुमसे और मुझसे मोहब्बत भी रखे और दूसरी तरफ मेरे और तेरे दुश्मन से दोस्ती भी रखे। अगरचे वो दुश्मन उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका भाई क्यों ना हो, उनका खानदान का क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। हमने कहा याद रखो, अगर ईमानी रिश्ता टूटता है तो खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रहती। अगर अब भी नहीं समझ पाए हो तो जरा कुरान पाक के 12वें पारे को उठाओ। हजरत नूह का बेटा सगा बेटा था, लेकिन जब हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार नहीं हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपने उसके लिए दुआ की, कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं। हमने कहा बेटा उनका था, लेकिन रब ने मना फरमा दिया। इससे समझ में आ गया ईमानी रिश्ता जब तक जिंदा रहता है तभी तक खूनी रिश्ता बाकी रहा करता है, और जिस दिन ईमानी रिश्ता टूट जाता है खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। समझ में आई बात आपको? बात बहुत हो गई, अब खत्म कर देता हूं। अच्छा तो शायद इस्लाम को नहीं पढ़वाई? अच्छा चलिए ठीक है, जैसा हुक्म। हदीस मैंने सुना, याद है? बद अकीदा ने मज़ाराते औलिया को मिट्टी का ढेर कहा। आप कहते हो ढेर? किताबों में लिखा होगा, हम अपनी तरफ से थोड़ी कोई किस्से सुना रहे हैं। असातीरुल अव्वलीन थोड़ी है, पिछले जमाने के किस्से नहीं है, ये उनकी किताबों में लिखा है। लोग कहते हैं हमारे सामने तो कभी किसी वहाबी ने गुस्ताखी नहीं की। मैंने कहा जबान बंद कर, पगला गया है भाई। तू ये चाहता है कि जो नबी की तौहीन तेरे सामने करे तो उसी को वहाबी समझेगा?
सुने, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मिसाल दे के समझा रहा हूं। ये मेरा भाई आया टोपे वाला, बैठ जाइए। भाई साहब बैठे। ये भाई साहब सफर करके आए, बंबई में काम करते थे, गांव को आ रहे थे, सवारी नहीं मिली, उसने वही हाईवे पे उतार दिया। बेचारे बड़ा सा बैग डाल करके आ रहे हैं, और डाल करके आए, जैसे ही गांव में घुसे, पहले घर के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, उस घर में हो रही थी चोरी। पीछे से आ गई पुलिस, इनको पकड़ेगी कि नहीं? मुजरिम था, बोलो क्यों पकड़ेगी? मौके वारदात पर पाया गया। लोगों ने समझ लिया, पुलिस वालों ने समझ लिया कि चोर अंदर चोरी कर रहे थे, ये रखवाली कर रहा था। अब तो समझ में आ गया होगा, गुस्ताख वो नहीं होता, सिर्फ वही नहीं होता जो तुम्हारे सामने सरकार को माअज़ल्लाह गालियां दे। गुस्ताख वो भी है जो गालियां देने वालों को अपना इमाम समझे, जो गालियां देने वालों के साथ मौजूद हो। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक रिवायत सुनाकर बात को खत्म कर रहा हूं। वहाबियों से घालमेल, शियों से घालमेल, मौलाइयों से घालमेल, देवबंदियों से घालमेल रखने वाले इस पैगाम को लेकर जाएं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा था जो अबू बकर उमर को गालियां तो नहीं देता था, लेकिन गाली देने वाले के साथ उसकी दोस्ती थी। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया, कहते जब मरने का वक्त करीब आया ना, तो अभी जबान में शकत थी बोलने की, बोल पा रहा था। उससे घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, शहजाद समझा के जा रहा है, माने या ना माने ये आपका काम है, जनाजे आपको अपने ठीक कराना है। हमको क्या फिक्र है, हम अपना जनाजा ठीक कराएंगे, आप अपना जनाजा ठीक कराइए। वरना आपको मालूम है ना, जो वहाबी देवबंदियों से भी मिला करता है, सुन्नी उसके जनाजे में ज्यादा नहीं जाते हैं, कुछ झुलमुल वाले चले जाते हैं, पिलपिले चले जाते हैं। यार कैसी जिंदगी है, मरने के बाद नमाज पढ़ने वाले भी नहीं आए, ऐसे मुतसल्लिम होकर रहे, ऐसे मजबूत होकर रहे। लोग कहे यार कैसा भी था, लेकिन मुस्तफा का सच्चा वफादार था, तसल्लुब बड़ा था, तो लोग दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। सरकार ताज शरिया को कौन नहीं जानता है, मेरे मुर्शिद ने हक को हक कहा। लोग कहते थे सबकी मुखालफत करते हैं, इनके पीछे आए, इनकी नमाज़े जनाजा में आएगा कौन? लेकिन 62 लाख या 70 लाख की पब्लिक ने बता दिया, हक बोलते रहो, खुदा जनाजे में भीड़ यूं ही कर देगा। समझ में आई बात? अल्लामा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। जबान पे कलमा चढ़ ही नहीं रहा। जब जबान पे कलमा नहीं चढ़ा तो अभी बोलने की सकत बाकी थी। मालम युगरगिर, हदीस में है, गरगरी की कैफियत रूह निकलती है पैरों से और आती, वो यहाँ आती है और यहाँ से आखिर में निकल जाती है। तो अभी उसकी रूह यहाँ नहीं आई थी, अभी जिस्म में थी, लेकिन हालत बिगड़ रही थी कि मर जाएगा। ध्यान से सुनना भैया, वहाबियों के साथ दोस्ती, वहाबियों के साथ शादी, बदअकीदा के साथ शादी, बदअकीदा के यहाँ खाना पीना, बदअकीदा से दोस्ती करना, अंजाम सुने कितना बुरा है। ये कौन था? ये सरकार की गुस्ताखी करने वाले के साथ नहीं, अबू बकर उमर को गालियां देने वाले के पास बैठता था सिर्फ। और जब वो बकवास करता था, ये ध्यान से सुनता था, खुद नहीं करता था लेकिन शरीक होता था सुनने के एतबार से। मरने का वक्त करीब आया, कलमा जबान पे नहीं चढ़ रहा है। घर वालों ने कहा कलमा पढ़ता क्यों नहीं? अब सुने जवाब, कहता है कलमा पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? सामने 2 शख्स खड़े हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं और मुझसे कहते हैं तू अबू बकर उमर के गुस्ताख की साथ दोस्ती करता था, क्या तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? हरगिज तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। कितना बड़ा बदनसीब है वो, मरते वक्त जिसको कलमा नसीब ना हो। हमने कहा हाल तो दे, जो ईमान की दौलत से महरूम रहे। वजह क्या थी? अबू बकर उमर की गुस्ताखियां करने वाले के साथ दोस्ती किया करता था। शहजाद समझा के दा रहा है, दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। खुदारा
अपने अकीदे को, अपनी सोहबत और संगत को दुरुस्त कर लीजिएगा। अब कोई रसूल समझाने नहीं आएगा, अब आला हजरत कब्र से नहीं आएंगे, ताजुश शरिया नहीं आएंगे, अब हम जैसे गुलाम ही आपको इन बुजुर्गों का पैगाम सुनाएंगे। और हम जो कह रहे हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो ठीक, वरना कयामत के दिन इसी पर हिसाब होगा कि फला आलिम ने बताया था, तूने माना क्यों नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि तेरे रसूल का जमाना नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह के रसूल जाहिरी तौर पर हमारी नजरों के सामने थे नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। नहीं बल्कि कहा जाएगा मैंने तो महबूब की ज़बानी ये पैगाम भिजवा दिया था, इन्नमल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबियों के वारिस हैं। और जो बात बोल रहे हैं इसको नबी ही की बात समझिएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुने। जब अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ बैठने वाला कलमे से महरूम है, तो जो वहाबी देवबंदी सरकार के गुस्ताख है उनसे दोस्ती करने वाले का हाल क्या होगा ये खुद अंदाजा लगा ले और पैगाम लेकर के जाए। आला हजरत कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत की दिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, जो बच्चियां आज तक कुंवारी हैं, अल्लाह करे उनके बेहतर रिश्ते आ जाए, मगर रिश्ते आए तो सुने, अगर आपका बाप किसी सुले कुल्ली का रिश्ता लेकर आए, जो देवबंदी वहाबी सुन्नी सब में खाता हो, इधर 11वीं भी खाता हो, उधर वहाबियों से दोस्ती भी करता हो, उसको कहते हैं सुले कुल्ली। बगैर पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया कभी इधर लुढ़क गया। हुजूर ने तो इसकी मिसाल दी है, बहुत जबरदस्त मिसाल है, किसी और मौके पे सुनाऊंगा। सुने, हंसने की बात नहीं है, मुआशरा सड़ रहा है, कौम हंस रही है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी भी पढ़ लिया करो, अबू बकर सिद्दीक अकबर की जिंदगी पढ़ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद ने हुजूर की शान में एक जुमला तौहीन का बोला था, बाप के खींच के मारा, जमीन पे बाप सर के नीचे, सर के बल गिर गए। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन फसकत अला वजही, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जलाल में आकर के बाप के मारा, बाप औंधे मुंह गिरे। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे हुजूर ने फरमाया दोबारा ऐसा मत करना। लोग कहने लगे देखो मौलाना आप ही तो कह रहे हैं कि हुजूर ने मना फरमा दिया कि दोबारा ऐसा मत करना। हुजूर ने मना इसलिए फरमाया था कि हुजूर को इल्मे गैब के जरिए पता चल गया था कि अबू बकर के बाप अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन जब सरकार ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना, अबू बकर का जवाब भी तो सुन लो। हजरत अबू बकर ने कहा वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि लौ काना सैफ़ु इंदी लक़तलतु, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती ना तो मैं अपने बाप की मोहब्बत को नहीं देखता, आपकी मोहब्बत में उसकी गर्दन उड़ा देता। यहाँ गर्दन उड़ाने की बात नहीं की जा रही है, रिश्तेदारियां नहीं छूट रही है, हपा हप खाया जा रहा है। उसके बाद हम तो बहुत बड़े सुन्नी हैं। मैंने कहा हजरत यूसुफ तो नबी थे लेकिन फिर भी का वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लामारतुम बिस्सू, अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता, जबकि नबी से गुनाह नहीं हो सकता। आप इतने बड़े हैं कि वहाबी की सोबत आप पे असर नहीं करेगी? यकीनन करेगी। बिगड़ गई कितनी बस्तियां, बिगड़ गए कितने नौजवान। इसलिए बहन बेटियां जो बैठी है, इन माओ को पैगाम दूंगा, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, और बेटियों से कहूंगा अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप किसी सुले कुल्ली देवबंदी वहाबी का रिश्ता लेकर आए और तुम्हें झांसा दे कि बेटी सऊदी रिटर्न है, सऊदी में काम करता था, सऊदी रिटर्न है, तो कहना अब्बा सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार है। इसलिए तुम्हें पूरी इजाजत है अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहो अब्बा मैं जहन्नमी बनना नहीं चाहती, मैं सरकार के गुस्ताख के साथ, गुस्ताखों से मेल रखने वाले के साथ न सुनी कुल्ली से शादी करूंगी, न किसी वहाबी से शादी करूंगी, न किसी देवबंदी से शादी करूंगी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी बोली ये हो जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशे दवा उठाए क्यों, फतवा मैं दे रहा हूं, अगर किसी में दम खम हो इस फतवे के खिलाफ कोई फतवा लेकर आए, पूरी अथॉरिटी है बेटियों, तुम्हें अपने बाप से मना कर सकती हो और अदब के साथ कहो अब्बा जान मेरी शादी कराना है तो ऐसे बंदे से कराओ जो मसलक आला हजरत का मानने वाला हो, अगर से गरीब हो, गुर्बत का कोई मसला नहीं है, सच्चा वफादार हो, ताकि कयामत के दिन मुझे इस बात की खुशी रहे कि मैं भी नबी के दर की कनीज थी और मेरा शौहर भी नबी के दर का गुलाम था।
ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अच्छा चलिए, बात कुतुब की आ गई थी, वो हमारा भाई बैठा था। आला हजरत के मसलक को माला क्यों जाए, इसकी मैं जरूरत बता रहा हूं। आला हजरत के मसलक को, मसलक के हालत का नारा लगाते हैं, मेरे साथ लगाओ, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। आला हज़रत के खलीफा नाम है हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, रहते भी मदीने में है, कुतुब बने भी मदीने से है। उनका मियाँ लक़ब ही कुतुब मदीना था। क्या लक़ब था? कुतुब मदीना। एक दिन आला हजरत का विसाल हो गया, आला हजरत इंतकाल करके दुनिया से तशरीफ ले गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा। जाने लगे लोग, मैं भी चलूं साथ में, माइक लेके चल रहा हूं, जहां जाएंगे वहीं बिठा के सुना दूंगा। हाँ सुनिए, मोहब्बत में बोल रहा हूं। हाँ, मुझे इसकी तोज़ी नहीं चाहिए किसी से, क्यों जा रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन लज्जत तबा के लिए कुछ गुफ्तगू की जाती है ताकि तफरी भी हो जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए। रात के 2 बजे तकरीर करना ये कोई मामूली बात थोड़ी है, लोगों को जगाना भी और सुनाना भी। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा मदीने के ताजदार सरवरे कायनात की बारगाह में मुबादा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने बरेली के इमाम अहमद रजा खान खड़े हैं। इंतकाल के बाद इंतकाल हो गया है, ख्वाब में देख रहे हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियों के सामने। भाई सुन ले, ध्यान से मेरी बात को सुन ले यार, उसको भी नहीं सुनने दे रहा, बार बार हाथ लगा रहा है। बच्चा करे तो अच्छा लगता है यार, ये तो उम्र दराज लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो बेचारा इशारा कर रहा है कि मुझे रहने दे, सुनने दे, लेकिन ये कह रहा है नहीं भाई सुनेगा कैसे, मैं सुनने ही नहीं दूंगा तुझको। अजीब शैतानी काम कर रहे हैं यार, इंसानी काम की दिए शक्ल इंसानों जैसी है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मुवादहा शरीफ है, सामने खड़ा है कौन? इमाम अहमद रजा खान खड़े हैं। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, मैंने देखा आला हजरत के लम्हाए मुबारक में हरकत है, जुम्बिश हो रही है। फरमाया उसके बाद मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देख लिया, आँख खुल गई, दिल में ख्याल आया ख्वाब ख्वाब होता है, ख्वाब की क्या हकीकत है, लेकिन दिल ने अंदर से कचोके लगाए, रहता मदीने में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। समझ गए? कहते हैं जब मैं गया ना, गुस्ल किया, मुअत्तर हुआ, खुशबू लगाई पाकीज़गी के साथ, कहते हैं जैसे ही बाबू सलाम से मैं दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, जो ख्वाब में देखा था वो आंखों के सामने भी मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबकी सदा बुलंद हो। हाँ सुभान अल्लाह। शहजाद जो वाकया सुना रहा है, इस वाक़ये पर भी ख्वाब में जो देखा था, ख्वाब भी सच्चा होता है किसी किसी का। हुजूर ने फरमाया, ज़हबतिन नुबुव्वतु फला नुबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया नुबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा मेरे बाद, मगर तुम्हारे लिए खुशखबरियां रह गई है। सुभान अल्लाह। सुना दूं मियां खुशखबरी क्या है?
अरे खुशखबरी सुनेंगे आप, उधर देख के सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा, मेरी तरफ देख के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुशखबरी होगी ना। खुशखबरी को तवज्जो से सुना जाता है, बेतवज्जोही में कौन सी खुशखबरी सुनी जाती है। इसका मतलब जिसको बेतवज्जोही में सुना जा रहा है वो आपके नजदीक खुशखबरी है ही नहीं। खुशखबरी सुना दो, सरकार ने फरमाया तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं। मेरे आका क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी कभी अपने लिए देखता है या कभी दूसरे के लिए देख लिया करता है। आज आला हजरत के लिए कौन देख रहा है? अल्लामा जियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना देख रहे हैं। फरमाते हैं मैं जब गया ना तो आला हजरत हुजूर के मुवाजहा में खड़े हैं, लबहाए मुबारक हिल रहे हैं मगर अल्फाज समझ में नहीं आते। कहते हैं दिल ने चाहा यार आला हजरत के इंतकाल को एक जमाना हो गया, क्यों ना मुलाकात कर ली जाए। जैसे ही आला हजरत के करीब गए आला हजरत गायब। ये बाबे जिब्रील से निकलकर फिर आया, फिर जैसे पहुंचे तो आला हजरत को फिर वहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादाब भाई बोलिए सुभान अल्लाह। नंबर आएगा, आप सर सब्जो शादाब रहेंगे मेरे बाद इंशाअल्लाह। आज भी हैं लेकिन रहेंगे। आप सोते रहे है ना, कमजोर हो जाए लेकिन हमेशा शादाब है। ये भी मजे की बात है। गौर फरमाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फिर पाया, फिर करीब जाकर मुलाकात करना चाहिए, आला हजरत फिर गायब हो गए। फिर पलट कर आए, तीसरी बार फिर आला हजरत को वहीं पाया। 3 बार वाकया मुकम्मल हो गया, चौथी बार में आला हजरत नजर नहीं आए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने रिजल्ट और नतीजा क्या निकाला? कुछ समझे इस वाकये से? पहले दादियां वाकया सुनाती थी, कहती थी बेटा इस वाकये से कुछ समझ में आया, कुछ नसीहत समझ में आई? नहीं आई तो घबराइए नहीं, मैं बता देता हूं। आला हजरत वो है जो जाहिरी जिंदगी में सरकार की बारगाह में गए और कहा कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो नतीजा क्या हुआ था? सरवरे कायनात ने अपना दीदार कराया था। वाकया सुना है ना, दीदार कराया था। और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को कहां देखा गया? मुस्तफा करीम की बारगाह में देखा गया। अब एक मिसाल दे रहा हूं, जनाबे शादाब लक्षणा, जनाबे शादाब कानपुरी अपनी गाड़ी से मिसाल के तौर पर आए। मैंने कहा जनाबे शादाब साहब यहां से प्रोग्राम के बाद कहां जाएंगे? कहने लगे हजरत मैं कानपुर का सफर करूंगा। मैंने कहा यार कानपुर में तो मेरा भी प्रोग्राम है 7 तारीख को। कहने लगे देर क्यों कर रहे हैं, चलिए आज ही बैठ के चलिए। मैं गाड़ी में बैठ गया, रास्ते में कई सारी बस्तियां आई, बनारस भी आया, गाजीपुर भी आया और भी बहुत सारे पूर आते रहे, लेकिन इन्होंने कहीं मुझे काफूर नहीं किया, बिठाए रहे। जैसे ही कानपुर आया, कानपुर में मुझे उतार दिया गया, ये भी उतरे। मैंने कहा यहां तक क्यों उतारा? कहा इसलिए उतारा है कि यहां तक मेरी रसाई है। अब जुमले पे जरा गौर करना, हजरत तशरीफ ला रहे हैं लेकिन जुमला सुनिएगा, वाकया यही मुकम्मल कर रहा हूं। मेरी तरफ देखे, आला हजरत इंतकाल से पहले भी सरकार की बारगाह तक रसाई रखते हैं, इंतकाल के बाद भी सरकार की बारगाह तक रसाई है। जो मसलक आला हजरत को मानेगा, सरकार आला हजरत यह नहीं छोड़ेंगे, मदीने तक रसाई हो जाएगी। और जब वहां पहुंचेगा तो फिर कहेंगे अब मेरी जबान में कहे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी, उलमाए अहले सुन्नत। हम गुजारिश करते हैं अपनी आवाम से कि हजरत को आने दें, और उलमा से भी गुजारिश करते हैं कि हजरत से मुसाफा खूब कीजिएगा, मगर अभी हजरत को आने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। जो माहौल आपने बनाया था उसी माहौल को बरकरार रखिए, है ना। बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे थे, उठ के जाइएगा मत। मैंने मना कर दिया। हाँ, पूरा नीचे हटवा दिया है।
कैमरा बिल्कुल बंद रखिएगा ना। गौर फरमाइए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुतुबे मदीना फरमाते हैं, मैंने सरकार आला हजरत को हुजूर के मुवाजहा शरीफ के मुवाजहा शरीफ में सामने जालियों के खड़ा हुआ देखा। मैंने अर्ज किया ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इंतकाल से पहले भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से दीदार का फैज़ पा रहे हैं और इंतकाल के बाद भी कुतुबे मदीना देख रहे हैं ख्वाब में कि आप वहां मौजूद हैं। और जब जाकर जाहिर में देखा आला हजरत को वही पाया। इससे एक बात समझ में आ गई, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसाई बारगाह मुस्तफ़ा करीम तक है। आपने पहले जाहिरी जिंदगी में भी देख लिया और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को वहां पाया गया। इससे यह समझ में आता है कि आला हजरत की रसाई मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक है। और आप जानते हैं इंसान वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक उसकी रसाई हुआ करती है। आज के दौर में मसलके आला हजरत को मानोगे, उससे दिल के साथ जुड़े रहोगे, आपको लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा। यह मसलक आपको बारगाह मुस्तफा करीम तक लेकर जाएगा। और जब वहां पहुंच जाओगे फिर इस मसलक की जबान में कहोगे, बाखुदा खुदा का यही है दर, लही और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।